हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं पहली एक्सरसाइज जिसकी विविध प्रश्नावली लास्ट एंड फाइनल है। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हल करेंगे। थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अटपटे हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी, और क्या दे रखा है इस तरह। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बच्चों, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको उतारना है। सबसे पहले क्या है सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है। एक तो दे रखा है ए यूनियन बी बराबर क्या है ए यूनियन सी। इसे मान लो बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। फिर एक और दूसरा क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है इसने कि ए इंटरसेक्शन बी है बराबर ए इंटरसेक्शन सी। ये दे रखा है दूसरा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 2। इनको नंबर मानना है क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता आगे चल के पढ़ने वाली है। बात करते हैं इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करवा रहा है, बी बराबर क्या है बच्चों सी। बी बराबर क्या है सी, ये हमें सिद्ध करना है। ये बी और सी का मतलब क्या है बच्चों, ये बी और सी का मतलब क्या है, ये चीज हमें समझ जाएंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। बी बराबर क्या है सी। देखो एक चीज से समझो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बी बराबर है 1 और 2, ठीक है। बी में कितने समुच्चय 1 और 2, और एक है सी। सी में भी कितने समुच्चय हैं 1 और 2 है। दोनों में बताओ क्या क्या है 1 और 2 है दोनों में। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि बी सबसेट है किसका, सी का। लिख सकता हूं मैं, तो इसमें पहला लिख दिया कि बी सबसेट है किसका, सी का। बी सबसेट किसका है, सी का। एक तो ये लिख सकता हूं, दूसरा क्या लिख सकता हूं कि सी सबसेट किसका है, बी का। है कि नहीं है, क्योंकि ये जब दोनों बराबर है तो ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है और ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है। समझ में आ गया। कहने का मतलब यह है कि या को उपसमुच्चय या है और या को या है, ठीक है। मतलब इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। गंवार भाषा में समझिए बिल्कुल। तो दूसरा क्या है, जो हमारा सी है वो सबसेट किसका है, बी का। ये दो कंडीशन हमें प्रूफ करके लानी है। तो अब हम इसमें सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना हमें बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट है, हमने इस तरह के एग्जाम्पलों में भी किया था। जब ऐसी स्थिति दे रखी हो तो बताओ फर्स्ट स्थिति क्या है हमारी। जैसे ये दे रखा हो बी सबसेट सी है, इस तरह से दे रखी हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x बिलोंग्स टू क्या है, b। इसको जब हल करेंगे तो बाद में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, c। क्या करने पर, हल करने पर। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है मेरे बच्चों तो समझ जाना कि जब इसको, इस रूप को पहले इसमें लिखना है, मानना है कि x बिलोंग्स टू b है, फिर इस जब हल करेंगे तो x बिलोंग्स टू c। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम ये लिख देंगे b सबसेट है c का। b सबसेट क्या है, c का। दूसरी कंडीशन ये है हमारी, तो इसकी क्या है कि जो c सबसेट b है तो इसमें क्या मानेंगे, जब उसमें x मान लिया तो इसमें y मान लो, तो y बिलोंग्स टू क्या है, c। जब इसको बच्चों हल करेंगे तो y बिलोंग्स टू b आ जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो समझ जाना कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। ये स्थिति इसके अंदर है तो हमें इस रूप में इनको हल करना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। थोड़ा दिमाग को यहां पर रखना है बोर्ड पर और कहीं पर नहीं रखना। अगर दिमाग को थोड़ा सा अलग कर दिया तो समझो क्वेश्चन दिमाग से डिलीट हो गया। तो हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की। यहां से सबसे पहले क्या करना है हमें, ओपोपत्ति।
प्रूफ करना है। क्या करना है? इसका प्रूफ करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? माना, इसको लेंगे पहले ऊपर वाले को, ठीक है। तो माना जब इस स्थिति में हो तो इस तरह से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो माना क्या है? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? b। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू b होगा। होगा कि नहीं होगा? जब x बिलोंग्स टू b है, अब इसको आगे कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये है कोई हमारे पास में वेन आरेख है ये, ठीक है। ये a है और ये क्या है हमारे पास में b। अगर कोई अवयव बच्चों b के पास में है तो वो a के पास में भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों के पास में कॉमन। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों के पास में कॉमन। हर को इसी तरह से करना हमें, ठीक है। तो क्या होगा? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं आगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन क्या हो जाएगा? b। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या किया, जब ये हमने मान लिया x बिलोंग्स टू, ये मान लिया, तो अब हमें क्या करेंगे आगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्योंकि जब ये इसके पास है तो इसके पास में भी होगा, क्योंकि दोनों के पास में क्या है? ये कॉमन है। क्या है बच्चों? कॉमन होगा। होगा कि नहीं होगा? कॉमन। अब आगे चलते हैं, ये स्थिति आ गई। अब देखो समीकरण, देखो एक में क्या है, तो लिख दो क्या है? समीकरण एक से, समीकरण एक से समझ जाया करो। a यूनियन b लिख रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a यूनियन c। आया? आया कि नहीं आया? इस तरह से हमने उसकी जगह क्या लिख दिया कि a बिलोंग्स टू b, सॉरी a यूनियन b की जगह हमने a यूनियन c लिख दिया। क्या लिख दिया? a यूनियन c लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? अब इसको हम किस भाग में लिख सकते हैं? इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। कैसे? एक तो आ गया x बिलोंग्स टू a में लिख सकते हैं और एक x बिलोंग्स टू c में लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब बच्चों एक कंडीशन देखो, x बिलोंग्स टू c, ये देखो x बिलोंग्स टू b को जब हल करेंगे तो x बिलोंग्स टू c आ गया, मतलब ये तो ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या लिखेंगे इसमें? अतः, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अतः क्या लिखेंगे इसमें कि जो b है सबसेट किसका है? c का। अब बात करते हैं हम इसकी, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? x बिलोंग्स टू a हो गया। x बिलोंग्स टू क्या हो गया? a हो गया। मतलब हमने क्या किया? x बिलोंग्स टू जो c था हमारा, उसका तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम देखेंगे इसके अंदर, अब एक कंडीशन तो यहां तक हमारे पास में हो गई। अब इसको नेक्स्ट क्या करेंगे? जो x बिलोंग्स टू a है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? जो x बिलोंग्स टू a है, और इधर तो क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू a आ रहा है, और इधर क्या था हमारे पास में? x बिलोंग्स टू b था। दोनों में x क्या है? कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में समझो यहां पर जैसे ये हमारे पास में एक वेन डायग्राम है, a और क्या हो गया? b, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है? x क्या है? दोनों में कॉमन है, मतलब ये रहा कॉमन, ये रहा। तो ये जब कॉमन है, ये वाला भाग अंदर वाला, ये वाला भाग जब कॉमन है, तो ये कब आता है? कॉमन कब आता है? ये आता है किसमें? इंटरसेक्शन में। क्या आता है? इंटरसेक्शन में। तो बताओ कॉमन किस किस के लिए है ये? कि x बिलोंग्स टू क्या है? कि a इंटरसेक्शन क्या है? b है कि नहीं है? a इंटरसेक्शन b में आएगा कि नहीं आएगा ये बच्चों? अरे एक चीज समझो कि जो ये कॉमन आ रहा है x, देखो इसमें भी आ रहा है x यहां पर, और x यहां पर इसमें भी आ रहा है। तो a और b दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन x आ रहा है। तो x मतलब यहां पर होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? दोनों के लिए कॉमन। और जब कॉमन आता है तो इंटरसेक्शन लगाते कि नहीं लगाते हम? तो इसमें क्या हो जाएगा? अब समीकरण किससे? समीकरण देखो इंटरसेक्शन आ गया तो किससे? समीकरण, समीकरण दो से। किससे? समीकरण प्यारे बच्चों 2 से। x बिलोंग्स टू, बताओ इसकी जगह क्या लिखेंगे? कि a इंटरसेक्शन c। क्या आ गया? हमने क्या लिखा? a इंटरसेक्शन c लिख दिया। अब इसके भी बच्चों दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 2 हो गए। देखो x बिलोंग्स टू a, ये भाग हुआ कि नहीं हुआ? एक तो हो गया x बिलोंग्स टू a, जो कि हमने पहले ही याद
कर चुके यहां पर, ये तो था हमारे पास में। दूसरा क्या है, x बिलोंग्स टू c, जो हमारे पास में ये आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, अतः किससे, अब हम अतः क्या लिखेंगे इसके अंदर, डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत कौन। अतः क्या हो जाएगा इसके अंदर कि b सबसेट है c का। अतः क्या हो जाएगा, b सबसेट किसका है, c का, क्योंकि हमने जब x बिलोंग्स टू b को हल करने पर x बिलोंग्स टू c आ जाएगा, तो मैंने क्या कहा था कि b सबसेट c आ जाएगा, तो b सबसेट c आ गया। इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड भाग करते हैं बच्चों। देखो ये वाला कौन सा है हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, मानना पड़ेगा। क्या है, हमने माना क्या है कि y बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास में c। y बिलोंग्स टू क्या मान लिया हमने, c, ये मान लिया हमने, ठीक है। जब c आ गया तो हमें इस बात को देखो कि कोई जब c के अंदर है और हमारे पास में है दो, एक तो है a और एक क्या है, b है वैन आरेख में। अगर कोई c के पास में है, ये c है, तो वो a के पास में होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन c। क्या हो जाएगा, a यूनियन c आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, a यूनियन c। अब किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखो जब ये दोनों कॉमन है कि नहीं, जब कोई अवयव c के पास में है, कोई अवयव c के पास में है, तो वो किसके पास में होगा, a के पास में भी होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, वो कॉमन है। दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं बच्चों। तो समीकरण 1 से बताओ, a यूनियन c है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन b। इसके दो भाग हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे इस दो, एक तो y बिलोंग्स टू a आ जाएगा और एक y बिलोंग्स टू b आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसके दोनों के अंदर मैंने इसको y बिलोंग्स टू c को हल करने पर y बिलोंग्स टू क्या आ गया, b आ गया, तो यहां पर ये y बिलोंग्स टू b आ चुका है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अतः क्या आ जाएगा, c बिलोंग्स टू b आ जाएगा, सॉरी c सबसेट b आ जाएगा। तो इसको हल करना है, अब हमें किसको हल करना है, y बिलोंग्स टू a को हल करना है। जब किसी में a आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, a आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनमें देखो कॉमन, देखो इसमें और इसमें देखो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें y आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा c। होगा कि नहीं होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब कॉमन कब आएगा, इस तरह से तो आता है दोनों भागों में कॉमन, ये बीच वाला भाग है, यही तो कॉमन है a और c में, तो कॉमन यही तो भाग है। तो ये क्या हमारा y है, क्या मान लिया, y दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब y है वो c में भी आ रहा है और y a में भी आ रहा है, तो ये कॉमन है, तो इंटरसेक्शन है। अब समीकरण किससे, समीकरण 2 से। प्यारे बच्चों समीकरण 2 में क्या दे रखा है, देखो y और हमारे पास में बिलोंग्स टू तो ऐसे कैसे है, अब a इंटरसेक्शन c है, a इंटरसेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, a इंटरसेक्शन b। तो इसके दो भाग हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा y इंटरसेक्शन a आ जाएगा, एक y बिलोंग्स टू a आ जाएगा और y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसमें देखो y बिलोंग्स टू a है, इसकी तो हमें आवश्यकता है ही नहीं है, ये तो हमने निकाल लिया। तो हमें क्या चाहिए, y बिलोंग्स टू b। देखो ये रहा y बिलोंग्स टू b हल करने पर, तो क्या लिखेंगे, अतः इसमें क्या लिखेंगे, c बिलोंग्स टू c सबसेट b। तो इसी के साथ में ये जब हमारे पास में आ गए तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, किस किस से है, b बिलोंग्स टू b सबसेट c और c सबसेट b से क्या आ जाएगा, b बराबर c प्राप्त हो जाएगा। दोनों स्थिति आई कि नहीं आई, लास्ट में उसको हल करने पर तो क्या आया था, b सबसेट c आ गया था, और अब इसको हम हल किया तो क्या आ गया, c सबसेट क्या आ गया, b आ गया। जो दोनों आ गए इसका मतलब तो ये होगा कि नहीं होगा, b बराबर c।
तो बी बराबर सी आ गया। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कैसा लगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी परेशानी उसे डालें और हम इसे वापस कराएंगे। ऐसी बात नहीं है, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो हम आपको बार बार कराएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। अब एक कंडीशन देखो, ए क्या है, ए सबसेट क्या है, बी। ए सबसेट बी का मतलब क्या है बच्चों, इसको समझ गए तो क्वेश्चन समझो हो गया। मतलब दे क्या रखा है कि ए सबसेट क्या है, बी है। तो इस तरह की स्थिति दी हो तो क्या लिखेंगे, एक्स माना, क्या करेंगे सबसे पहले, माना x बिलोंग्स टू ए होगा। x बिलोंग्स टू ए है। जब इसको हल करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको क्या करना, हमें हल करना है। तो लास्ट में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू बी। अगर x बिलोंग्स टू बी आ गया लास्ट में तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हल हो गया। मतलब इस तरह से दे रखा हो कि ए और सबसेट क्या दे रखा है, बी। इस तरह की स्थिति दे रखी हो कि ये इसका क्या है, उपसमुच्चय, बी का ए क्या है, उपसमुच्चय है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, फिर इसको हल करने पर एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया, तो समझो ये स्थिति आ गई। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो बच्चों, ऐसे करते, इसको हल कर लेते हैं, इसको ले आते हैं, फिर इसको हल करेंगे, इसको ले आते हैं, तीसरे को हल करेंगे। देखो, दूसरे को हल करेंगे, पहले से आंसर आ जाएगा, दूसरे से हल करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा, फिर इस वाले को हल करेंगे, ये आंसर लाएंगे। मतलब इनमें एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। तो हम पहला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसको, दूसरे को हल कर रहे हैं। बताओ क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है कि a माइनस बी बराबर है 5, ये दिया हुआ है। चलो इसको क्या मान लें, इसको 1 नंबर मान लेते हैं। मान लिया 1 नंबर, चलो बढ़िया। सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, a सबसेट है b। क्या दे रखा है, a सबसेट किसके है, b। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चा, ये सिद्ध करना है। तो हल करें इसको। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक एक को कर रहे हैं हम, ठीक है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि माना x बिलोंग्स टू, क्या कर दिया मैंने, a। x बिलोंग्स टू क्या कर दिया मैंने, a कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, x बिलोंग्स टू a कर किया मैंने। अब x बिलोंग्स टू a है। अब नेक्स्ट स्थिति में देखो, हमने x बिलोंग्स टू a कर दिया इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस तरह से एक वेन आरेख बनाना है, उससे हमें पता लगाना है इसका, ठीक है। ये कई प्रकार से होते हैं, एग्जाम्पलों से भी होते हैं। इस तरह से ये a और ये क्या आ गया हमारे पास में, b आ गया। b आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x और बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू क्या है, b है। मतलब इसका मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। जैसे मैंने a का मान लिया 1 और 2 लिया, और b का मान क्या लिया बच्चों, 1 2 और 3 लिया। अब हमारे पास में मैंने क्या लिखा कि x बिलोंग्स टू a, कि a के अंदर x है और b के अंदर भी x है। ऐसा क्यों, कि देखो a के अंदर भी 1 2 है और b के अंदर भी 1 2 है कि नहीं है। मतलब जो b के अंदर 1 2 है वही किसके अंदर है, a के अंदर है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, x बिलोंग्स टू a, कि एक x किसके अंदर है, a के अंदर भी है, और ये किसके अंदर है, b के अंदर भी है। ऐसी स्थिति है तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को जैसे घटाएंगे कि a माइनस का क्या है, b है हमारे पास में, और ये 5 है। आते a में से b को घटाएंगे। एक चीज का समझो कि इसमें हमारे पास में इस a में से किसको घटाना है, हमें b को घटाना है। बताओ a में से b को घटाओ तो देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, a के पास में कुछ बचा है क्या, इसके पास में 5 बची। क्या बची हमारे इसके पास में,
फाई बची तो मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस बी, मतलब ए को बी में से घटाने पर क्या बचा हमारे पास में, फाई बचा। बचा कि नहीं बचा, क्या बच गया हमारे पास में, फाई बच गया। क्या बच गया दोनों में से, एक मिनट, कुछ मिसिंग हो गई इसमें। तो इसमें क्या किया हमने, जैसे माना x बिलोंग्स टू a मान लिया, फिर x बिलोंग्स टू क्या b है, तो ये a और b की स्थिति हो गई। अब इसमें देखो समझो बच्चों, मैंने क्या लिया यहां पर एक एग्जांपल लिया कि a में क्या है a कर दो, b में क्या है 1 2 3। अब a में से जब b को घटाएंगे तो क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास में, तो क्या बचेगी, फाई बच गई, फाई बच गई, ये स्थिति आ गई। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां पर यहां लिख सकते हैं कि a सबसेट किसका है, b का। ए सबसेट क्या है, बी का है कि नहीं है, कि बी का क्या है, उपसमुच्चय। कौन है, ए बी का क्या है, उपसमुच्चय। ए क्या है, बी का क्या है, उपसमुच्चय, क्योंकि बी का ही तो है ये, बी में से तो लिया ये। तो इस तरह की स्थिति आ चुकी है। हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। किसकी बात करते हैं बच्चों, थर्ड की। थर्ड में देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या थर्ड में दिया है, दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, कि ए यूनियन बी बराबर बी दे रखा है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लिया इसको हमने। अब सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध तो वही करवा रहा है, दोनों के अंदर सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध ए सबसेट किसके है, बी के। प्रत्येक क्वेश्चन में यही सबसेट करना है। इसको हल करने पर यह प्राप्त करना था, इसको हल करने पर यह प्राप्त करना है। अब बच्चों इसमें देखो सबसे पहले वही क्या करेंगे, उपपत्ति। बताओ इसमें क्या आएगा, कि माना x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a। क्या किया हमने, x बिलोंग्स टू a। जब x बिलोंग्स टू a किया हमने, तो एक चीज का ध्यान रखना इसमें, एक कंडीशन का, जैसे हमारे पास में ये है a और ये क्या है, b है। अब इनमें जैसे a के पास में कोई अवयव है तो वो b के पास में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, x बिलोंग्स टू ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी। ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी। समीकरण अब किससे लेंगे, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम इसमें क्या करेंगे, बताओ। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, इसमें b दे रखा है, इसकी जगह क्या दे रखा है, b। जब ये आ गया हमारे पास में, इसको हम a बोला और ये क्या प्राप्त हुआ हमें, b। तो बताओ क्या हो जाएगा, a सबसेट b होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी क्या लिख देंगे, a सबसेट b इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल की। बच्चों क्या दे रखा है, 4 क्या दे रखा है इसमें, 4 की बात कर रहे हैं। अब क्या है इसमें 4 में, सबसे पहले इसका 4 कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, ये देखो इसमें दिया हुआ क्या है, ये दे रखा है a इंटरसेक्शन b बराबर a है, और ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब हम हल करेंगे इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो कंडीशन क्या है, उपपत्ति में सबसे पहले हमें करना क्या, देखो क्या दे रखा है, माना x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू मैंने क्या कर दिया, a कर दिया। अब देखो बच्चों समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। बताओ a का मान क्या दे रखा है, a का मान क्या दे रखा है, इसने ये दे रखा है ना। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये हो गया इंटरसेक्शन b। जब a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है बच्चों, a इंटरसेक्शन b का मतलब ये होता है कि a है और क्या है, b है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या होता है, कॉमन। तो वो a के लिए भी है और वो b का भी पार्ट है, वो a का भी भाग है और b का भी भाग है, ऐसा स्थिति है। तो जब वो a आ रहा है तो इसमें जब वो a का भाग है तो ये b का भी भाग हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा, b का भी भाग होगा। जब वो a के लिए कॉमन है तो वो b के लिए भी कॉमन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः a सबसेट है b इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया ही बढ़िया आ रहे हैं, घटिया तो कोई क्वेश्चन है ही इसके अंदर है ही नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। सबसे पहले बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है उसको देखो, क्या दे रखा है। तो दो कंडीशन, एक तो दिया हुआ क्या है हमारे पास में कि ए सबसेट क्या है बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया चीज दे रखी है। सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करना है, वो क्या दे रखा है कि C माइनस का B है और फिर क्या है सबसेट C माइनस का A है, इस तरह से है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या उपपत्ति, इस क्वेश्चन को हल करने की, इसे प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब देखो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास में देखो एक भाग ये और एक भाग ये। देखो अपन ने एक क्वेश्चन किए थे पहले उस तरह से, जैसे ए सबसेट बी है, तो जब हम इसको हल करते थे तो क्या करते थे, x बिलोंग्स टू a, फिर इसको आगे हल करने पर हमें x बिलोंग्स टू b चाहिए था। हल करने पर क्या चाहिए था हमें, जो इस तरह से इस तरह की कंडीशन थी उसको हमने मान लिया कि x बिलोंग्स टू a है, तो हम इसको जब हल करने पर x बिलोंग्स टू b लाते थे ही नहीं लाते थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या स्थिति है हमारे पास में, हमारे अंदर इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये दे रखा है स्थिति, ये सिद्ध करवा रहा, क्या दे रखा है कि C माइनस बी है और एक दे रखा है क्या, ये दे रखा सच डेट क्या है, सॉरी सबसेट का मतलब क्या है, इसमें C है फिर है C माइनस का A है। अब इसको जब हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे बच्चों, माना करेंगे, करेंगे ही नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या है कि x बिलोंग्स टू C माइनस का B। जब इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करने पर हमें x बिलोंग्स टू क्या आ जाना चाहिए, C माइनस का A आ जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम लिख सकते हैं बाद में उसमें क्या है इसकी तरह की, तो ये स्थिति आ जाएगी, ये इस स्थिति को इस रूप में करना है हमको, तो ये स्थिति इस रूप में आ जाएगी, तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो समझो पहले इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो ये वाली स्थिति अपनानी है, तो क्या लिखनी है, माना करना है, क्या है, माना x बिलोंग्स टू, क्या करना है, x बिलोंग्स टू कौन सा है हमारे पास में शुरू का, C माइनस का B है, C माइनस का क्या है B। अब C माइनस का B है, इसकी कंडीशन देखो, C माइनस के B की स्थिति देखो बच्चों। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, या फिर इस तरह से एक डायग्राम ले लो, इससे समझ लो, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारे पास में है, ये हो गया C और ये क्या है हमारे पास में B, मतलब C में से B को हटाना है। किसको हटाना है, C में से किसको हटाना है, B को। तो C के पास में क्या क्या बच गया बताओ, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें B का तो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा कुछ भी। जैसे मैंने लिया C, जैसे 1 2 ले लिया मैंने, C का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें क्या जच रहा है, जैसे 1 2 3 जच रही है। और B के पास में क्या है बच्चों, जैसे B के पास में 1 2 ले लो, तो 2 ले लो, 2 3 ले लिया कि नहीं लिया, इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इनमें से क्या करेंगे, जैसे C माइनस B करेंगे बच्चों हम, तो C में से जब B को हटाएंगे तो हमारे पास में क्या बच गया, एक ही तो बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब बताओ इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, एक बिलोंग्स टू किसका है, C का है, लेकिन एक बिलोंग्स टू B का है क्या, तो ये बिलोंग्स टू नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। समझे कि नहीं समझी, कहने का मतलब क्या है कि C के पास में 1 2 3 है और B के पास में 2 और 3 है। ठीक है, अब मैंने जब C में से B को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, एक बचेगा। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं कि एक बिलोंग्स टू क्या है, C, मतलब C के अंदर एक है, C का अवयव एक है, बिल्कुल सही है, C का अवयव एक है। ठीक है, और एक B का अवयव है क्या, B के पास में एक है क्या, B के पास में एक नहीं है, तो इसमें लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बताओ इसमें क्या लिख देंगे, इसमें देखो क्या लिख देंगे
x बिलोंग्स टू c। एक तो क्या लिख दिया हमने, x बिलोंग्स टू c, कि x c के अंदर है, x किसके अंदर है, c के अंदर है। लेकिन प्यारे बच्चों और बताओ, x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, b। क्या जो c के अंदर है वो b के अंदर है क्या, वो नहीं है, क्योंकि वो एक तो है लेकिन इसके अंदर एक नहीं है। समझ में आया होगा आपको। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, और लगा दो, क्या करना है। और अब अगली कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें, देखो समीकरण फर्स्ट में देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू a b है, तो ये क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जब जो इस एक बात बताओ, जो बच्चों जो बी के पास में नहीं है वो सी के पास में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। बी का क्या है, ए उपसमुच्चय है। तो बी हमारा समुच्चय है, बी क्या है हमारा समुच्चय है, और ए क्या है, उपसमुच्चय। क्या है, ए उपसमुच्चय। जब जो सी के पास में है वो बी के पास में नहीं है। जो सी के पास में क्या है, सी के गंवार भाषा में समझो, सी के पास में 1 2 3 है, और बी के पास में तो एक है ही नहीं है। एक क्या है, एक नहीं है, इसके पास में एक नहीं है। किसके पास में, बी के पास में। एक बी के पास में नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि बी का उपसमुच्चय कौन सा है, ए। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दिया हुआ से, कहां से, दिया हुआ से ए उपसमुच्चय किसका है, बी का। जब एक बात बताओ, बी का उपसमुच्चय ए है, जब बी के पास में एक नहीं है तो एक के पास में कैसे होगा। तो ये लिख दिया मैंने, इसलिए लिख दिया कि डज नॉट लिख दिया, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, नीचे इसमें आराम से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c माइनस का a। हो गया, बिलोंग्स टू हो गया। तो इसमें क्या लिख देंगे, c माइनस का a। आया कि नहीं आया। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसको हल करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना प्राप्ति। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की।